हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाधवानी आप सभी के लिए एक ऐसा चैनल लेके आई हूँ जिसमें मैं दृष्टिबाधितों को रीजनिंग पढ़ाऊँगी। और अब आपको लगेगा कि दृष्टिबाधितों के लिए वीडियो क्यों? तो वीडियो इसलिए ताकि जो पार्शियल हैं वो देख करके स्टेप्स फॉलो कर सकें और बाकी के स्टूडेंट्स सुन करके हर स्टेप फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाला है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और आज मैं जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का एक ऐसा पार्ट है जो कि हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, यूपीएससी में सीसैट में जो होते हैं क्वेश्चंस, उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो मैं स्टार्ट करूंगी और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल बताऊंगी। तो सिंबल जब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो ब्लड रिलेशन को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ सिंबल भी हमें इंडिकेट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस। प्लस आपको पता होगा एक वर्टिकल लाइन होती है, उसको सेंटर से लेफ्ट टू राइट कट करते हुए एक और लाइन होती है, तो इसे बोलते हैं प्लस। और वर्ड एक होता है माइनस। माइनस होती है लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक सिंबल होता है इक्वल टू का, दो पैरेलल लाइंस होती हैं लेफ्ट टू राइट। और एरो। एरो एक होता है ऊपर की तरफ। अगर हमें अब फैमिली में अब जनरेशन को प्रेजेंट करना है सो एरो को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। इसमें टॉप के पॉइंट पे हमें उल्टा बी करना होता है, वो बन जाता है ऊपर की तरफ इंडिकेट करता हुआ एरो। और एक होता है नीचे की तरफ एरो, उसमें नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन में हमें सीधा बी लगाना होता है, तो ये बन जाता है एरो जो नीचे की तरफ इंडिकेट करता है। ओके, सो ये हो गए कुछ सिंबल जो मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊं और आपको पता हो ये सिंबल्स क्या होते हैं। और अब फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, कैसे फैमिली में ब्लड रिलेशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है फैमिली ट्री। सो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं एक फैमिली है, फैमिली में एक मेंबर है एंड देन मेंबर नेम इज ए और दूसरा मेंबर है बी। और कहा जाए कि बी इज वाइफ ऑफ ए। बी इज वाइफ ऑफ ए। तो अगर बी वाइफ है तो ये फैमिली की क्या मेंबर हो गई? फीमेल मेंबर। तो बी फीमेल मेंबर है, तो जब भी हमें फीमेल मेंबर इंडिकेट करना होता है तो उसके साथ हम माइनस का छोटा सा सिंबल लगा देते हैं। ओके, सो दैट कि हमें बार बार क्वेश्चंस ना पढ़ने पड़े, सिंबल से ही हमें सारी चीजें पता चले। और ए क्या है? उसका हस्बैंड हो गया। फिर हस्बैंड है तो मेल मेंबर हो गया फैमिली का, तो इसके साथ हम लगाएंगे प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल। और ए एंड बी को हम कैसे रखेंगे? लेफ्ट राइट में। ठीक है, किसी को भी आप लेफ्ट रखिए, किसी को भी राइट रखिए, इस तरीके से रखेंगे। और उनके बीच में कि वो हस्बैंड वाइफ हैं ये चीज दिखाने के लिए दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। ठीक है, सो इससे ये पता चलेगा कि ये हस्बैंड वाइफ है। उसके बाद अगर आपको दिया हुआ हो कि एक और फैमिली मेंबर है सी एंड सी इज फादर ऑफ ए। सी इज फादर ऑफ ए। ठीक है, सी अगर फादर है ए का, सो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? ए का फादर सी है और ए की वाइफ बी है, सो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी इज फादर इन लॉ ऑफ बी। और बी क्या हो जाएगी? बी इज डॉटर इन लॉ। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। ओके, नाउ अब आपके पास दिया हो ई
E. E is mother of B. E is mother of B. तो E अगर मदर है B की, तो हाउ इज A रिलेटेड टू E? A is सन इन लॉ, दामाद है, दामाद तो इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ, ठीक है। और एक चीज और, जब हम सी को इंडिकेट करेंगे कि वो सी कौन है, ए का फादर है, तो ए से एक एरो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक से एक एरो को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ हुआ, तो उस जो लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो उसमें ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया था कि उल्टा भी कर देंगे, सो दैट कि पता चले ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, और सी लिख दिया। अब बी की मदर है ई, तो बी से एक जनरेशन अप है ना, अप है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, एरो को ऊपर की तरफ इंडिकेट करेंगे और लिख देंगे ई, एंड ई इज मदर ऑफ बी। ओके, नाउ डी। अब अगर आपके पास यह हो डी, डी इज सिस्टर ऑफ ए, डी इज सिस्टर ऑफ ए। तो ए से इक्वल टू करके डी लिख देंगे, ए से इक्वल टू करके डी रखेंगे, ठीक है। अगर आपने ए को रखा है और उसके राइट साइड में बी लिखा है, तो लेफ्ट साइड में इक्वल टू करके डी लिखोगे, और बी को अगर लेफ्ट साइड में रखा है तो ए के राइट साइड में इक्वल टू करके डी लिखोगे। अब इक्वल टू क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम जनरेशन के हैं, सेम ब्लड रिलेशन के हैं, तो इक्वल टू और डी के साथ हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि डी क्या है, सिस्टर है ए की। सो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? सो डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। अब डी क्योंकि क्या है, बी की नंद है, तो सिस्टर इन लॉ। अब बी का भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी भी क्या हो जाएगी, बी भी तो डी की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में चाहे नंद हो चाहे भाभी हो, दोनों को ही सिस्टर इन लॉ कहते हैं। और आप जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हो, ब्लड रिलेशन आपको इंग्लिश में पता होना जरूरी है, क्योंकि जो आपके हिंदी के क्वेश्चंस चाहे होते हैं, और उसमें जो रिलेशन दिए होते हैं, आपको इंग्लिश का वर्ड दिया होता है। जैसे अगर चाचा दिया होगा या मामा दिया होगा, उसमें चाचा मामा नहीं होता, अंकल दिया होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। एंड नाउ अगर आपके पास दिया हो एफ, एफ इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज सिस्टर ऑफ बी, तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? तो एफ क्या हो गई, एफ हो गई सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, एफ क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, यानी उसकी साली हो गई, ठीक है। और हाउ इज ए रिलेटेड टू ए, एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? तो ए क्या है, ए जीजा हो गया एफ का, सो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। एंड अगर आपके पास एक और दिया हो जी, जी इज ब्रदर ऑफ ए, जी इज ब्रदर ऑफ ए, तो आप बताओ ए डी जी, ए डी जी क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। डी सिस्टर है, जी और ए क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है। तो तीन भाई बहन हो गए। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूँ कि हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू जी? तो जी की भी तो बी भाभी ही हुई, क्योंकि ए क्या है, ए डी जी भाई है, बहन है, और बी ए की वाइफ है, तो भी बी हो गई आपकी जी की भाभी, बी हो गई आपके जी की भाभी, तो भाभी को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, ओके। एंड हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, हाँ इज जी रिलेटेड टू बी? तो जी क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, जी हो गया ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। एंड अब अगर आपके पास है तुम एच, एच इज डॉटर ऑफ ए, एच इज डॉटर ऑफ ए, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब ए से नी, ए की क्या है, डॉटर है,
तो नेक्स्ट जनरेशन हुई। नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए जिस लेटर के साथ दिया है उससे एक एरो नीचे की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ नीचे पॉइंट पे क्या कर देंगे, सीधा भी कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, ए से एक एरो नीचे की तरफ लेके जाएंगे और उसमें बी कर देंगे और लिख देंगे एच, एंड एच इज फीमेल मेंबर, सो हम वहां पे माइनस का सिंबल लगाएंगे एच के साथ, माइनस का सिंबल लगाएंगे एच के साथ। सो हम अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, तो एच क्या है, ई की नातिन है, तो ग्रैंड डॉटर हुई, नातिन को क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, एंड हाउ इज ई रिलेटेड टू एच, तो ई क्या हो गई, नानी, नानी हुई, तो नानी को भी क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। अब इन द सेम वे मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, हाउ इज एच रिलेटेड टू सी, हाउ इज एच रिलेटेड टू सी, तो अब क्या बोलेंगे, एच रिलेटेड टू सी, तो सी की भी क्या हो गई, वो पोती, तो पोती को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोती को भी हम बोलते हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। और सी क्या है, सी हो गया दादा एच का, क्योंकि सी ए का फादर है और ए फादर है एच का, तो सी हो गया ग्रैंड फादर ऑफ एच। ओके, अब और मैं क्वेश्चन अगर पूछूं, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, सो डी क्या है, ए की सिस्टर है और सी एच का फादर है, तो डी इज आंट ऑफ एच, डी इज आंट ऑफ एच। आंट सिर्फ चाची को नहीं बोलते, बुआ को भी बोलते हैं और मासी को भी बोलते हैं। आंट हम मासी बुआ दोनों को बोलते हैं, तो डी इज आंट ऑफ एच। ओके, एंड एच इज नीस ऑफ डी, भतीजी है, तो भतीजी और भांजी दोनों को हम बोलते हैं नीस, तो एच इज नीस ऑफ डी। ओके, एंड जी, हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, सो जी क्या है, जी डी ए भाई बहन है, तो जी क्या है, मेल मेंबर है, तो जी क्या हो गया, जी इज जी इज अंकल ऑफ एच, चाचा है ना, तो जी इज अंकल ऑफ एच। ओके, नाउ हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, तो एफ कौन है, एफ फीमेल मेंबर है और कौन है, बी की सिस्टर है, और बी कौन है, बी एच की मदर है, बी एच की मदर है, तो मदर की सिस्टर क्या हुई, मासी, तो मासी को भी मैंने अभी अभी बताया था क्या बोलते हैं, आंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर आगे दूं, आई, आई, ओके, सो अब अगर आपके पास दिया हुआ हो एच इज, एच गॉट मैरिड टू, एच गॉट मैरिड टू आई, एच कौन है, फीमेल मेंबर है ना, तो एच की शादी अगर आई से हुई तो आई कौन हुआ, मेल मेंबर। ओके, मेल मेंबर। ओके, और अब अगर मैं पूछूं, हाउ इज आई रिलेटेड टू बी, हाउ इज आई रिलेटेड टू बी, अब एच आई हस्बैंड वाइफ है, एच डॉटर है ए एंड बी की, तो आई कौन हो गया, बी का दामाद हुआ, तो सन इन लॉ। ओके, अब आगे अगर आपको और दे दें, जी, जे इज, जे इज डॉटर ऑफ आई, जे इज डॉटर ऑफ आई, तो फीमेल मेंबर, तो आई से नीचे की तरफ एरो लेके जाएंगे क्योंकि और एक नेक्स्ट जनरेशन है, कितनी जनरेशन हो गई, 4 जनरेशन, कितनी जनरेशन हुई, 4 जनरेशन। ठीक है, अब आई से नीचे की तरफ हम लेके गए जे, एरो नीचे की तरफ लेके गए जे, और जे के साथ हमने सिंबल लगाया माइनस का क्योंकि वो फीमेल मेंबर है, तो अब जे कौन है, एच एंड आई की, एच एंड आई की डॉटर है, आई फादर है, एच मदर है। अब अगर आपके पास दिया जाए, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, तो जे इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, बी की नातिन है ना, तो ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। ओके,
सो अब अगर आपके पास दिया जाए, देखो एच और आई पेरेंट्स है जे के, और एच आई के पेरेंट्स कौन है, ए बी के भी पेरेंट्स हैं सी ई। ठीक है, ए की फादर सी और बी की मदर ई। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं हाउ इज ई, ई कौन है, ई है बी की मदर, ई है बी की मदर। इस सेंस में ई कौन हुई, एच की नानी। ई कौन हुई, एच की नानी। ओके, एच की नानी, एच की नानी हुई तो जे की कौन हुई, एच की नानी हुई तो ग्रैंड मदर। तो मदर की जो ग्रैंड मदर है वो कौन होगी, वो हो गई ग्रेट ग्रैंड मदर। परनानी, परनानी को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर, और परनाना को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। दादा को बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, दादी को भी बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। अगर वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए तो जो पर पोते या पर पोती या पर नातिन हो तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, तो इस वे में हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, तो सी के जो सन है वो है ए, यानी बेटा है ए की बेटी कौन है एच, और एच की बेटी है जे। तो एच की क्या हुए वो दादा, तो जे की क्या हो गए परदादा। तो ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री। अगर आपको फैमिली ट्री बनाने आ जाता है तो आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये था, मैंने आपको फैमिली ट्री बनाना सिखाया। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल और ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप सभी को, तो प्लीज लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करिए। और ये फैमिली ट्री के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड रिलेशन के जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। और कोई एक एग्जाम से रिलेटेड मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगी, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सी सेट का, यूपीएससी में या आपके बैंकिंग में, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे ही सॉल्व करवाऊंगी। सो प्लीज like and share as much as you can. Thank you. Thank you so much.